हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक नया पीसी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रख के एक नए पीसी को खरीदना चाहिए। तो अभी मार्केट में देखें तो कई तरह के यूज़र होते हैं, लाइक जो भी एक नॉर्मल यूज़र हो गए, एक हैवी यूज़र हो गए। नॉर्मल यूज़र मीन्स जिनको एमएस ऑफिस वर्क में आपको काम करना है, या फिर आपको घर के लिए कोई पीसी असेंबल करवाना है, या फिर आपको ट्रेडिंग करनी है, शॉप के लिए पीसी बिल्ड करवाना है। ये तो हो गए नॉर्मल यूज़र जिनको हैवी टास्क अपने पीसी से नहीं करना है। लेकिन कुछ यूज़र ऐसे होते हैं जिनको गेमिंग करनी है अपने पीसी के साथ, या फिर वीडियो एडिटिंग करनी है। तो कुछ ऐसे यूज़र भी होते हैं, यानी कि नॉर्मली दो तरह के यहाँ पर यूज़र होते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा कि आपको किस पर्पज़ के लिए आपको पीसी बिल्ड करवाना है। तो अभी सबसे पहले बात करें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर भी यहाँ पर दो कंपनियाँ बनाती है, एक AMD एक है इंटेल। तो अगर आप बिल्कुल एक नॉर्मल टास्क के लिए अगर आप पीसी बिल्ड करवा रहे हैं तो आप इंटेल कोर i3 या फिर AMD के AMD Ryzen 3 प्रोसेसर को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है अपने पीसी के साथ, वीडियो एडिटिंग करनी है, तो आप इंटेल कोर i7 या फिर AMD के AMD Ryzen 5 या फिर उससे ऊपर के प्रोसेसर को आप चूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इंटेल कोर i5 बोल रहा हूँ गेमिंग के लिए, तो ये नहीं है कि आप इंटेल कोर i5 के 4th जनरेशन को चूज़ कर लीजिए, क्योंकि इंटेल प्रोसेसर में भी कई सारी जनरेशन देखने को मिलती हैं, जैसे कि 2nd जनरेशन से लेकर आपको 14th जनरेशन तक प्रोसेसर मिलते हैं। तो अगर आप i5 प्रोसेसर चूज़ कर रहे हैं तो आप 12th जनरेशन के प्रोसेसर को चूज़ करिए गेमिंग के लिए। अभी बात करें मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड प्रोसेसर के जनरेशन के हिसाब से ही चूज़ किए जाते हैं। जिस जनरेशन का आपका प्रोसेसर होगा उसी के अकॉर्डिंगली मदरबोर्ड चूज़ किए जाते हैं। अभी बात करें रैम की, तो रैम आप अगर नॉर्मल टास्क के लिए भी पीसी बिल्ड करें तो कम से कम भी 8 GB की रैम लगाइए। लेकिन अगर आपको गेमिंग के लिए पीसी बिल्ड करना है तो कम से कम भी 16 GB की रैम अपने पीसी में लगवाइए। अभी बात करें स्टोरेज की, तो स्टोरेज के लिए नॉर्मल टास्क के लिए 256 GB की NVMe SSD काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपको स्टोरेज भी अगर आपको अलग से चाहिए तो आप 500 GB की हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। विंडोज़ आपकी SSD में स्टोर रहेगी, और जिससे कि बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है SSD लगाने से, और स्पीड भी काफ़ी कंप्यूटर की बढ़ जाती है। अगर आपको स्टोरेज रखनी है तो आप हार्ड डिस्क का यूज़ आप अलग से कर सकते हैं। बाकी अगर आपको गेमिंग करनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 GB की NVMe SSD या फिर 1 TB की NVMe SSD का आप यूज़ कर सकते हैं। अभी बात करें SMPS की, तो नॉर्मल टास्क के लिए 400 से 500 वोट का SMPS काफ़ी बढ़िया रहता है। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है तो आप 500 से ऊपर वाले 500 वोट के ऊपर वाले आप SMPS को चूज़ करें, जो कि 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड ज़रूर होने चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अभी बात करें कैबिनेट की, तो कैबिनेट आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको नॉर्मल टास्क भी करना है या फिर गेमिंग के लिए पीसी बिल्ड करना है तो RGB या नॉन RGB वो आप अपने अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल टास्क के लिए तो आपको 1000 रुपये तक बिल्कुल नॉर्मल कैबिनेट मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपको गेमिंग करनी है तो आपको 2000 से ऊपर में RGB कैबिनेट स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। अभी बात करें कीबोर्ड माउस की, तो कीबोर्ड माउस भी आप अपने अकॉर्डिंगली RGB कीबोर्ड माउस को आप चूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल टास्क के लिए तो नॉन RGB कीबोर्ड माउस ही आप चूज़ कर सकते हैं। ये तो आपके यूज़र पर डिपेंड करता है कि उनको RGB कीबोर्ड माउस पसंद है या फिर नॉन RGB कीबोर्ड माउस पसंद है। तो यही था दोस्तों कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपको नया कंप्यूटर खरीदने से पहले आपको यहाँ पर ध्यान में रखने चाहिए। और जो भी आप अगर पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो जो भी कंपोनेंट्स अगर आप बाय करें तो डेफिनेटली सबसे पहले आप ऑफलाइन मार्केट में ही उनको प्रेफर करिएगा, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट में जो भी कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं वो कुछ नॉन रिटर्नेबल भी होते हैं। तो इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और भी पीसी बिल्ड और कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।